पुर्तगाल के अंदर स्टॉप इस्लाम पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है। पाकिस्तान किसी भी फॉर्म पे या किसी भी स्टेज पे जो है वो तरक्की ना करे, इसके लिए बहुत सारे इन्होंने प्रोपोगंडास किए हैं। ये पूरी दुनिया के ऊपर एक दफ़ा ये तो होना ही है ना कि इस्लाम ने हुकूमत करनी है, तो समझ लें कि ये तैयारी उसी चीज़ की हो रही है। यहूदी लोबी जो है ना, इन्होंने करनी है। इस्लाम जो है ना इस वक्त पावर में आना चाह रहा है। ये भाई हैं हमारे साथ एक और, इनसे बात करते हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पहले होती थी पाकिस्तान सेंट्रिक, ठीक है। अब वो इससे आगे जा चुके हैं। हमारा मसला यही है कि हम जो जितना भी बर्डन है वो इंडिया, इसराइल, अमेरिका पे डाल देते हैं। अब इनको कैसे मतलब ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन को, जो भी एक जनता है हमारी, उनको ये कैसे समझाए कि भाई नहीं है ऐसा, ठीक है। जनता नहीं है, मेरे ख्याल से हमारी आवाम है। इनकी इस एक बात से मैं ये बात करूँगा कि डेफिनेटली ये उनसे इंस्पायर्ड है। होना भी चाहिए। तो मैंने वर्ड यूज़ किया था वो जनता था, JUNTA, ये यूज़ होता है इंग्लिश में। तो आपने इसको आप इसको ले रहे हैं हिंदी के कंटेक्स्ट में। अब फिर बात वही है कि जो संस्कृत है ना, हमारे जो उर्दू के बेशतर अल्फाज हैं वो हिंदी और संस्कृत से निकले हैं। आप इसको भी एक्सेप्ट करें। और जो उर्दू है वो शाहजहाँ के दौर में आई थी, उससे पहले हिंदी ही यहाँ राइज थी, फारसी वगैरह। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है फ्रेंड्स, आज एक्चुअली हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का पब्लिक के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि रिसेंटली एक वीडियो आया है जहाँ पे देखा गया है कि पुर्तगाल से बैन इस्लामिक और गेट आउट मुसलमान का ये नारा लगते हुए सड़क पे आदमी लोग उतर रहे हैं, जो एक फ्लैग लेके जहाँ पे लिखा हुआ है गेट आउट और स्टॉप इस्लाम। तो इसमें देखा जाता है कि भाई पहले दो देश जो इस्लाम को स्ट्रिक्टली बैन कर चुका है, जैसे कि जापान और चाइना, जिसने पाकिस्तान को बैन दे दिया है। इवन पाकिस्तान का जो पब्लिक है उसको ठीक नज़र से नहीं देखा जाता है। बहुत सारे ऐसा स्पेसिफिकली कुछ कंट्री है, अगर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भाई हर देश में क्यों पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है और बैन इस्लामिक ऐसा नारा क्यों लगते आ रहा है पाकिस्तानी पब्लिक का, इसके विषय में क्या राय है हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली चलिए दोस्तों, वीडियो पे मिलते हैं। ये देखिएगा, पुर्तगाल के अंदर स्टॉप इस्लाम पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है। क्या वजूहत है कि इस समेत काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान गेट आउट का ट्रेंड चल रहा है, इस्लामोफोबिया की बातें चल रही हैं? क्या वजूहत है? क्या लगता है कि ये लोग अगेंस्ट पाकिस्तान क्यों हैं? जो कि जबकि कुरान का फैसला है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक दफ़ा ये तो होना ही है ना कि इस्लाम ने हुकूमत करनी है, तो समझ लें कि ये तैयारी उसी चीज़ की हो रही है। जो बातें यानी कि सोशल मीडिया पे आजकल देखने को मिलती हैं, तो हमारे तो जो तहरीक के हिसाब से वो भी यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस्लाम की हुकूमत होगी पूरी दुनिया के ऊपर। ये लोग जितनी मर्जी यहूदी लोबी जो है ना, इन्होंने करनी है। जिस तरह के तुर्की के साथ उन्होंने ये जो मुआहिदा हुआ है उनका, ये भी ख़त्म होने जा रहा है। इसके अलावा ये है कि मतलब सारी बातों की एक ही वजह बनती है कि इस्लाम जो है ना इस वक्त पावर में आना चाह रहा है। इस्लाम किस तरह से पावर में आना चाह रहा है, मुझे बताइएगा। जब पाकिस्तानी बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, और एक बैड हरकत के अंदर आते हैं, चोरी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, जिना करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कौन निकलता? पाकिस्तानी निकलता। तो इस्लाम किस तरह से फैलेगा? हम तो रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हैं ना। इसमें हर कंट्री में ऐसे मामला होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर हम बुरे लोगों को देखते हैं, फिर अच्छे भी तो हैं ना, जिन्होंने यानी कि तरक्की करके अपने यानी कि पाकिस्तान के लोग हैं, उनको तो शो नहीं करते। ये उनको तो कहते हैं ये तो इधर की नेशनैलिटी इधर की है, सब कुछ इधर का ही है। मतलब जो बंदा यानी अच्छा निकल आता है उनको नेशनैलिटी दे के अपने मुल्क का नाम देते हैं। तो जो मतलब जिसने बुरा किया उसको सामने कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी ने किया है। लेकिन अगर हम देखें ना कि बाहर एक कंट्री होगी जो कि पाकिस्तान अगेंस्ट है, 2 कंट्री होगी, 3 कंट्री होगी, 10 कंट्रीज होगी इस पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ऐसी सोचने वाली सलाहियत है कि हमारे अगेंस्ट हर कोई क्यों उठ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम का मानने वाला। भाई दुनिया में 57 कंट्रीज है जो इस्लाम के मानने वाली है। असल में बात ये है कि पाकिस्तान में तो एक मेजोरिटी डाली जाती है ना इधर, यानी कि हर बंदा देखें खुल डुल के हम इधर इबादत करते हैं, इस्लाम में मस्जिद हैं। सऊदिया में नहीं खुलडुल के होते? सऊदिया में भी है, लेकिन वो लोग अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो लोग गुमराह हो चुके हैं। अच्छा, किस सेंस में? सेंस यही है कि ओपनली उधर, हालांकि इधर पाकिस्तान से कोई लेडीज़ अगर उम्रे के लिए जाती है, उधर से क्या नसीहत वाज़ नसीहत हासिल होती है ना, वो पर्दा भी करती है आके, बेशक पहले ना करती हो। तो लोग वो जो उधर के रहने वाले हैं, जिनके पास हर चीज़ है, वो इन चीज़ों को यानी कि ओपनली कर रहे हैं।
लगता है कि औरत अगर पर्दा करेगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा और इस्लाम भी फैलेगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मर्द चाहे जिना करे, बदकारी करे, झूठ बोले, दो नंबरी करे, धोखा करे, कुछ भी करे मर्द, लेकिन फिर भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा और ना ही इस्लाम फैलेगा। सिर्फ औरत के करने से इस्लाम फैल रहा है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें ये होता है कि अगर देखा जाए तो मर्द भी, तो फिर औरतें भी और मर्द भी हर जगह पे दो तरह के पाए जाते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब हम अगर करने पे अगर बुरे लोगों को तलाश करें तो हमें तो बुरे ही नज़र आएंगे ना। कह लें कि जो क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हैं तो वो उसको फिर एक यानी इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, इसको बेस बना कर फिर मुस्लिम्स के गेस यूज़ करते हैं। तो ये इस्लामोफोबिया है। इसका यही है कि हम इसको टैकल इस तरह कर सकते हैं, जैसे एक इंटरनेशनली जैसे इमरान खान ने यूएन में जाके एक तकरीर की थी और वहाँ उसको एक डे भी यानी यूएन की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया इस्लामोफोबिया का। तो हम इसको इस तरह टैकल कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में होगा ना, मुस्लिम कंट्रीज़ में मतलब कि 57 मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें इस्लामोफोबिया तो नहीं आएगा। दुबई, सऊदी और ईरान के अंदर अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका मुझे याद है, इनके अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोटेस्ट किया गया था और सऊदी ने और दुबई ने सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा देना शुरू किया है। अब पाकिस्तानियों को लिमिटेड वीज़ा कर दिया, लिमिटेड वीज़ा हटा दिया है और उसके अलावा दुबई ने 24 सिटीज़ भी पाकिस्तान की बैन कर दिया। अब क्या इस्लामोफोबिया इस्लामिक कंट्रीज़ में भी आ गए? नहीं, ये इस्लामोफोबिया तो नहीं होगा ना। अगर दुबई, सऊदी और आप बात करेंगे ईरान की, तो ये इस्लामोफोबिया में तो नहीं, क्योंकि ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, हम भी मुस्लिम कंट्रीज़ है। इसमें फिर आपको जो उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ है वहाँ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ईरान की बात कर रही हैं तो ईरान के साथ जो हमारे क्लैशेस चल रहे हैं और फिर ईरान एक के रेवोल्यूशन के बाद एक आप कह लें कि वो जो है एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ वाली उनकी थियोक्रेसी की गवर्नमेंट है और वो उन्होंने शायद इस वजह से जो क्लैशेस रिसेंट क्लैशेस हो रहे हैं इसकी वजह से उन्होंने किया होगा। और जहाँ तक अब बात आ जाती है दुबई की और सऊदी अरेबिया की, तो उसमें ये है कि वो कल्चर एक डिफरेंस भी आ जाता है। इवन के जो हमारे यहाँ से मुस्लिम यानी पाकिस्तानी जाते हैं दुबई और सऊदी अरेबिया में, तो वो वहाँ जाके ये भी हमें ही एक फैक्ट तस्लीम करना चाहिए कि वो उस तरह से एक मॉडर्न या एक उस सिटीज़न की तरह बिहेव नहीं करते जो एक होना चाहिए। तो मक्का, मदीना, हरम के अंदर मांगते हुए सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। दुबई के अंदर रोड्स पे, मॉल्स के बाहर पकड़े गए हैं पाकिस्तानी मांगते हुए। अपने पासपोर्ट, अपने वीज़ा मतलब पासपोर्ट फाड़ देते हैं, घुमा देते हैं, ये जो भी करते हैं और क्लेम करते हैं कि भाई हमें अब पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए। हाँ, ये जो चीज़ है ना, अब मसला ये है कि पाकिस्तानियों को उस तरह एजुकेट ही नहीं किया गया। जुनैद अकरम यानी वो भी, उनकी जो अक्सर पॉडकास्ट होती हैं वो इसी चीज़ पे बेस करती हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं जब इवन के टर्की में जाते हैं तो वो एक उस स्टेट ऑफ माइंड से, यानी आप कह लें कि वहाँ लेके जाते हैं कि वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो वो पाकिस्तान, यानी हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये हमारी गलती है। जी बिल्कुल। इंडियंस ऐसा क्यों नहीं करते? ये भाई ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं करते, होते इंडियन है, दाढ़ी रख लेते हैं। और मतलब ये है कि ठीक है वो भी होंगे, अगर किसी का बच्चा अगर गलती करे तो किसको शिकायत होगी? उसकी माँ को ही होगी ना। तो जो गलती पाकिस्तानी करते हैं वो इधर यानी कि रिपोर्ट करते हैं, तो जो इंडियन करते हैं वो उसकी गलती इधर थोड़ी बतानी है। कहने के अलावा उन्होंने तरक्की किया, दुनिया में अपना नाम बनाया है। हमारे खिलाफ कंपेन चल रही है, मुस्लिम ममालिक में भी चल रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं चल रही? उसके अंदर मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पता नहीं कौन कौन से मजहब है, उनके खिलाफ क्यों नहीं चलती? देखें, इसमें आप ये क्या कहना चाह रही हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई कंपेन चल रही है, दैट मीन्स वी आर गिल्टी? नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो। होना नहीं चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना नहीं। गलतियाँ करनी, हर नेशन जो है वो गलतियाँ करती हैं। कोई एक मुल्क बता दे जो हमें अच्छे लफ्जों में याद करता है। देखें, ऐसी बात भी नहीं है कि कोई एक मुल्क भी ना हो। बता दें, अभी के सिनेरियोस की बात करिए, 1999 की, 90s की बात नहीं करिए। अभी की बात भी अगर आप करेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज होंगे, लाइक एक पूछे 10 भी नहीं। आप टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की भी हमारी स्पोर्ट में है। जब लिहाज से बन रही थी तो उसमें मतलब कि हमें बड़ी पजीराई मिली है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर जगह पे निगलेक्ट हो रहे हैं। सो फाइनली हो चुका है वीडियो खत्म। भाई साहब, बंदे को लग रहा है कि भाई एक बार जंग होगा, एक बार जंग करने का ये लोग का बहुत ख्वाहिश है। कोई शांतिपूर्ण वार्तालाप नहीं है, कोई शांतिपूर्ण का मैसेज नहीं है कि नहीं भाई हम लोग का गलती है, इस्लाम को सुधारना चाहिए और जो भी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से दूसरे बंदे से भी बिहेवियर अच्छा करके रखना चाहिए और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए। किसी न किसी जगह से तो ऐसा गलती हो रहा है। अगर आपका कल्चर इतना पीसफुल है तो गलती क्यों होगा? कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि पीसफुल कल्चर को हटाया जाए।
कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब आ रहा है, उसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? आप लोग जंग के बात कर रहे हैं, भाई जंग होगा दुनिया में, इस्लाम एक साइड पे रहेगा और बाकी सब कंट्री एक साइड पे रहेगा, मतलब ये मसला का हल हो जाएगा। कहाँ पे लिखा होगा वो आप लोग को पता है। ये जंग हो जाएगा तो ठीक ठाक होगा, मतलब जंग से भाई बंदे लोग, देखिए चलो आपका धर्म का हो या फिर दूसरे धर्म का हो, मरेंगे ना बंदे, अपने घर तो खाली होगा ना, तो जंग का मसला का हल हो जाएगा। कोई मैसेज तो कीजिए कि भाई हाँ ये नहीं होना चाहिए या फिर उसको सुधारना चाहिए, ये सब बातें नहीं भाई। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जंग के अलावा ऐसा कोई बंदा पीसफुल मैसेज करता ही नहीं है ठीक तरीके से। 100 बंदे से कम 5 बंदे ऐसा होंगे जो पीसफुल मैसेज देते हैं, 95% ऐसा होगा जो भाई जंग के लिए जज्बात आगे बढ़ाने के लिए मतलब देखने मिल जाता है। तो ये क्या मतलब ये सब मसला का हल हो जाएगा इसमें। टेररिस्ट तो है, लेकिन टेररिस्ट होने का भी तो एक ये होना चाहिए कि इंसानियत होना चाहिए उसके अंदर। और रही बात जैसे भाई साहब ने बोल रहे थे कि भाई मतलब जो मसला है वो मसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए दिखाया जाता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं दिखाया जाता। देखिए कोई भी देश नहीं चाहेगा, जैसे भाई साहब ने बोले कि भाई जो भी अच्छा आदमी होता है उसको नेशनलिटी दिया जाता है, तो आप लोग भी करो ना काम, अच्छा बनो। बुरा बनने के लिए कौन बोल रहा है? देश का नाम खराब करने के लिए कौन बोला आपको? चलो आपका देश पाकिस्तान है, सच्चा है, अच्छा ही है, चलो पाकिस्तान के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, बेहतर है, लेकिन तरक्की के लिए करो ना, तरक्की के लिए करो। आप लोग जो काम कर रहे हैं, कोई भी देश हो, आप लोग सेपरेट हो गए, देश बना लिया, बात अलग है, तो देश के लिए काम करो। देश को डुबाने के लिए क्यों मतलब उतावले हो रहे हैं आप लोग? ये समझ में नहीं आ रहा। इंडियन का बात करते हैं भाई, इंडियन का हर पब्लिक को पता है, वो जब भी बाहर जाता है एक सेंस वो लोग का दिमाग पे है कि भाई अगर हम लोग जाएंगे ना, हम लोग कुछ गलत करेंगे तो अपने साथ साथ देश का नाम भी खराब होता है। ये सोच है हर एक इंडियन के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बाकी आप लोग को क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।